नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती भारती द्विवेदी, शिक्षिका शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। पुनर्योजक डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि विभिन्नताओं की प्राप्ति और नए गुणों की संतति में प्रकट होना लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषता है। अतः पौधों और जंतुओं की उन्नत प्रजातियों के विकास हेतु या नए गुणों के समावेश हेतु परंपरागत रूप से संकरण, हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग किया जाता है। किंतु संकर में, हाइब्रिड्स में वांछित और अवांछित दोनों प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं। अनैच्छिक जीनों का अलग करना कठिन होता है। इस कमी को दूर करने हेतु वांछित जीन को विलगित, आइसोलेट करके क्लोनिंग के पश्चात स्थानांतरित करते हैं। तकनीक पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। इस प्रकार निर्मित पुनर्योजन डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बिना अवांछित जीन के एक या एक से अधिक वांछित जीवों में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित जीन डीएनए खंड यदि ग्राही डीएनए के जीनोम से जुड़ जाता है, तब यह परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है, अन्यथा यह नष्ट हो जाता है। इस बाहरी डीएनए, फॉरेन डीएनए का द्विगुणन उसी स्थिति में होता है जब यह उस गुणसूत्र या अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड से जुड़ जाए जिसके पास स्वयं भी प्रतिकूल या मूल क्षेत्र में अर्थात ऑरी रीजन होता है। पुनर्योजक डीएनए तकनीक के उपकरण साधन, टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनर्योजक डीएनए तकनीक हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित उपकरण या साधनों की आवश्यकता होती है। पहला, एंजाइम। दूसरा, वाहक वेक्टर्स। तीसरा, निपुण पोषक कॉम्पिटेंट होस्ट। एंजाइम्स। जैव तकनीक में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट विकरों एंजाइम्स, स्पेसिफिक एंजाइम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित विकरों का सामान्य उपयोग किया जाता है: अपघटनी विकर, लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम या न्यूक्लियेजेस। अपघटनी विकर, लाइसिंग एंजाइम, ये वे एंजाइम हैं जो कोशिका भित्ति को अपघटित कर डीएनए प्राप्ति में सहायक होते हैं, लाइसिंग एंजाइम कहलाते हैं। पुनः दोहराते हैं, अपघटनी विकर या लाइसिंग एंजाइम वे एंजाइम जो कोशिका भित्ति को अपघटित कर डीएनए प्राप्ति में सहायक होते हैं, लाइसिंग एंजाइम कहलाते हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति के नष्ट करने हेतु लाइसोसोम्स, कवक फंजाई हेतु काइटिनेज और पादप कोशिका भित्ति को नष्ट करने हेतु मुख्यतः सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है। क्लीविंग एंजाइम, ये वे डीएनए अणु को काटने, विच्छेदित करने, विखंडित करने का कार्य करते हैं। न्यूक्लिक एसिड अम्ल को खंडित करने के कारण इन्हें न्यूक्लियेजेस कहा जाता है। पुनः दोहराते हैं, ये क्लीविंग एंजाइम ये डीएनए अणु को काटने, विच्छेदित करने, विखंडित करने का कार्य करते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लिक अम्ल को खंडित करने का कार्य करते हैं, अतः इन्हें न्यूक्लियेजेस कहा जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: एक्सोन्यूक्लियेजेस और एंडोन्यूक्लिक एसिड।
एक्सोन्यूक्लिक एसिड, ये एकल सूत्री डीएनए या द्विसूत्री डीएनए के अंतराल गैप के ऊपर सूत्र 5 या 3 सिरों का पाचन करते हैं। अतः ये डीएनए को अंतिम सिरों पर काटते हैं। एंडोन्यूक्लियोसिस, ये एंजाइम डीएनए सूत्र के अंतिम सिरों के अतिरिक्त कहीं पर भी क्रिया करके उन्हें विखंडित करने का कार्य करते हैं। इनकी क्रिया द्विसूत्री डीएनए के एक सूत्र पर ही सीमित रहती है। पुनः दोहराते हैं हम, एक्सोन्यूक्लियोसिस जो है ये एकल सूत्री डीएनए या द्विसूत्री डीएनए के अंतराल के सूत्र 5 या 3 सिरों का पाचन करते हैं। एंडोन्यूक्लियोसिस, ये एंजाइम डीएनए सूत्र के अंतिम सिरों के अतिरिक्त कहीं भी क्रिया करके उन्हें विघटित करने का कार्य करता है। इनकी क्रिया द्विसूत्री डीएनए के एक सूत्र तक ही सीमित रहती है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोसिस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसकी अभिक्रिया द्वारा नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक अम्ल किसी स्थान विशेष स्पेसिफिक साइट पर ही काटे जाते हैं। अतः इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। उन स्थानों के रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। ये डीएनए के पैलिंड्रोमिक खंडों को ही 5 से 3 दिशा में काटते हैं। पैलिंड्रोम वे वर्ण समूह होते हैं जिन्हें आगे या पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बने, जैसे डालडा, कनक, कसक आदि। डीएनए में पैलिंड्रोम वे क्षारक युग्म होते हैं जो 5 सिरे से 3 दिशा में या 3 से 5 दिशा में पढ़ा जाए तो उनका एक जैसा ही अनुक्रम मिलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहचान क्रम से चिपककर दोनों सूत्रों की शर्करा फॉस्फेट बैकबोन द्वारा काटता है। अतः इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक सीजर कहते हैं। आणविक सीजर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहते हैं क्योंकि यह पहचान क्रम से चिपककर दोनों सूत्रों की शर्करा फॉस्फेट बैकबोन द्वारा काटता है। अब ये निम्नलिखित 2 प्रकार डीएनए को काटने का कार्य करता है। ब्लंट कटिंग एंडोन्यूक्लियोसिस का समूह दोनों सूत्रों को एक ही जगह से काटता है। फलस्वरूप एकल श्रृंखला वाले टुकड़े शोर नहीं बचते। ये बिना एकल श्रृंखला वाले क्रमों के शोर ब्लंट एंड कहलाते हैं। उदाहरण SMA सेरिटा मार्सिनिस। दूसरा है स्ट्रैगेटेड कटिंग का समूह, एंडोन्यूक्लियस का समूह जो छोटे एक श्रृंखला शोरों को उत्पन्न करता है। यह प्रतिपूरक क्रमों को रखने वाले अन्य डीएनए खंडों के एक श्रृंखला छोर को जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे छोर जो स्टिकी एंड्स कहलाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ब्राह्म HI जो है ये स्टिकी एंड पे जुड़ा है और स्टीरिया कोलाई से जो निकला है वो स्टीरिया कोलाई और ब्राह्म 1 जो है वो स्टिक एंड पर उसको काट रहे हैं। अतः विभिन्न स्रोतों से पार डीएनए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटे जाएं तो ये परिपूरक चिपचिपे छोर उत्पन्न करेंगे। इन्हें डीएनए लाइजेज की मदद से छोर पर जोड़कर
रिकॉम्बिनेंट डीएनए उत्पन्न किया जाता है। संश्लेषक एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, डीएनए के संश्लेषण में आवश्यक सभी एंजाइम इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आदि। डीएनए लाइगेजेस, ये एंजाइम डीएनए खंडों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों को जोड़कर पूर्ण करने का कार्य करता है। एल्कलाइन फॉस्फेट, ये वलयाकार डीएनए के रेखिक रूप 5 सिरे से फॉस्फेट समूह को अलग करके उनका पुनर्वर्गीकरण को रोकता है। वाहक, वाहक या क्लोनिंग संवाहक, जीवाणुओं में फॉरेन डीएनए या जीन्स को वहन करके उन्हें दूसरे जीव में स्थानांतरित करने वाले डीएनए को वेक्टर या डीएनए क्लोनिंग वेक्टर या जीन वाहक, कैरियर ऑफ जीन कहते हैं। वाहक सहायता से एक जीव को वांछित जीन किसी दूसरी कोशिका के जीनोम में प्रविष्ट करा काइमेरिक या हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त किया जाता है। प्लाज्मिड फेज, कॉस्मेट्स और कृत्रिम गुणसूत्र महत्वपूर्ण वेक्टर हैं। एक बार पुनः दोहराते हैं, संवाहक, वेक्टर या क्लोनिंग संवाहक क्या है? जीवाणुओं में फॉरेन डीएनए खंड या जीन को वहन करके दूसरे जीव में स्थानांतरित करने वाले डीएनए को वेक्टर या डीएनए क्लोनिंग वेक्टर अथवा जीन वाहक कहते हैं। वाहक सहायता से एक जीव का वांछित जीन किसी दूसरी कोशिका के जीनोम में प्रविष्ट कराकर काइमेरिक या संकर, हाइब्रिड अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त किया जाता है। प्लाज्मिड फेज, कॉस्मेट्स एवं कृत्रिम गुणसूत्र महत्वपूर्ण वेक्टर डीएनए हैं। एक अच्छे वाहक डीएनए के क्या गुण हैं, अब हम जानते हैं। वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु एक सक्रिय स्थल होना चाहिए। दूसरा, सेल्फ रिप्लिकेशन, स्वद्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए। इसमें पोषक कोशिकाओं के अंदर भी द्विगुणन रिप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए। एक बार पुनः हम दोहराते हैं कि एक अच्छे वाहक डीएनए के क्या गुण हैं। वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु एक सक्रिय स्थल होना चाहिए। सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए। इसमें कोशिकाओं के अंदर भी द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए। रिपोर्टर जीन, रिपोर्टर जीन को वर्ण योग्य चिन्हक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह प्रयोग किया जाता है। इससे इस बात का पता चलता है कि कोशिका ने यह जीन ग्रहण कर ली है या नहीं। उन्हें इसलिए चयनित किया जाता है क्योंकि उनके द्वारा जीवों में अभिव्यक्त लक्षण आसानी से देखे या मापे जा सकते हैं। जेलीफिश की ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन की जीन जो कोशिकाओं को नीले प्रकाश में हरी दिखाई देती है, एंजाइम ल्यूसीफेरस की जीन, एंजाइम गैलेक्टोज की जीन जो कोशिका को नीला रंग देती है, इसका अच्छा उदाहरण है। प्रमुख कोलिंग वेक्टर, इंपॉर्टेंट कोलिंग वेक्टर, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स कोशिकाओं में प्रायः अतिरिक्त गुणसूत्री या बाह्य नाभिकी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के रूप में पाया जाता है, जो कि डबल स्टैंड एवं सर्कुलर होता है, जो प्रायः जीवाणुओं, बैक्टीरिया कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जीवाणुओं के अतिरिक्त ये यीस्ट कवक और मटर के अपरिपक्व रूट सेल में भी पाए जाते हैं। अतः बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो न्यूक्लियस है
वो प्लाज्मिड कहलाता है। ई कोलाई के प्राकृतिक प्लाज्मिड से विकसित PBr322 PUC10 सबसे अच्छे वाहक हैं। इन प्लाज्मिड में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताएं होती हैं। द्विगुणन, जिसको प्रतिकृतिमन कहते हैं, की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जीन यह द्विगुणन का प्रारंभन हेतु उत्तरदायी होती है। जब कोई डीएनए खंड जीन इस क्षेत्र से जुड़ जाए तब वह होस्ट कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृत या रिप्लिकेट होता है। यह प्रतिकृतियों की संख्या का नियंत्रण भी करता है। अतः वांछित डीएनए की अत्यधिक संख्या प्राप्त करने हेतु ऐसे वेक्टर का चयन किया जाता है जिसका ऑरियंस जो है अत्यधिक प्रतिलिपि बनाने में सहयोग करे। PBr332 एक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला ई कोलाई कोलिंग वाहक है। इसे हार्वर्ड बोयर की प्रयोगशाला में सन 1977 में बनाया था। यहाँ P का अर्थ प्लाज्मिड, BR बॉलिवर रोड्रिगेज के लिए प्रयुक्त है। यह उन शोधार्थियों के नाम हैं जिन्होंने इसे बनाया था। इसमें 40 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए विशिष्ट पहचान स्थान है। इसमें से 11 ऐसे स्थान हैं जहां टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन के अंदर है। इसमें कुल 4361 बेस पेयर्स क्षार युग्मक होते हैं। पुनः दोहराते हैं, PBr332 एक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला ई कोलाई क्लोनिंग वाहक है। इसे हार्वर्ड बोयर की प्रयोगशाला में 1977 में बनाया गया। यहाँ P का अर्थ प्लाज्मिड, BR बॉलिवर रोड्रिगेज जो उन शोधार्थियों के नाम हैं जिन्होंने इसे बनाया। इसमें 40 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। एंजाइम की विशिष्ट पहचान स्थल है। इसमें से 11 ऐसे पहचान स्थल हैं जो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन के अंदर हैं। इसमें कुल 4361 बेस पेयर हैं। वर्ण या चुनने योग्य चिन्हक सेलेक्टेबल मार्कर ऑर्डर के साथ वेक्टर में ऐसे चिन्हक की आवश्यकता होती है जो केवल रूपांतरण को चयन कर उनकी वृद्धि को प्रोत्साहित करे एवं साथ ही उनके अरूपांतरजों को पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सहायक हो। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिलिन के प्रतिरोधक करने वाले जीन ई कोलाई हेतु चिन्हित होते हैं। कोलिंग स्थल, कोलिंग साइट्स, विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु पहचान स्थल होना चाहिए। इस डीएनए को वेक्टर PBr332 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन स्थल से जुड़ जाता है। पुनर्योजक प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधकता नहीं रखता, लेकिन एम्पिसिलिन प्रतिरोधकता बनाए रखता है। बाइनरी कॉम्बिनेंट्स एम्पिसिलिन एवं टेट्रासाइक्लिन युक्त संवर्धन माध्यम में वृद्धि कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट युक्त माध्यम में मर जाते हैं। इस प्रकार प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण पुनर्योजक का चयन एक जटिल विधि है। अतः इस विधि का उपयोग करते हैं जिसमें वर्णोत्पादी की उपस्थिति में रंग पैदा जीन की असक्रियता या निवेशन असक्रियता कहते हैं। क्लोनिंग केंद्र बैंक जीन Z
इसी के कारण से विदेशी डीएनए निवेशन से बीटा गैलेक्टोसाइड्स का संश्लेषण नहीं कर पाता। अतः यदि जीवाणु में इंसर्ट नहीं हो पाता तो यह वर्णोत्पादी से बिना रंग की कॉलोनी बनती है, जिसे पुनर्योजी कॉलोनी का निर्माण होता है। इंसर्ट की उपस्थिति में बीटा गैलेक्टोसाइडेज के निवेशी निष्कर्षण से बिना ई कोलाई के प्लाज्मिड PBr332, PBr327 के दो चिह्नक होते हैं, जिसका अर्थ है इसमें एम्पिसिलिन एवं टेट्रासाइक्लिन दो क्रमशः AMPR TET नाम दिए गए हैं। इन्हें एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दो एंटीबॉडी के लिए प्रतिरोधक कोडित किया गया है। ये कोड है AMPR TETR। इन दोनों जीनों में उपस्थित होने पर यह जीवाणु एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। अगर लक्ष्य जीन को इस जीन में इंसर्ट कर दिया जाए तो उनकी प्रतिरोधकता प्रदान करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। अगर लक्ष्य डीएनए को टेट्रासाइक्लिन जीन के बीच में समावेशित किया जाए तो इस जीन का कार्य प्रभावित होगा तथा ऐसे जीवाणु टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, अतः दूसरा जीन मार्कर का कार्य करेगा। इन लक्षणों के आधार पर इन जीवाणु कोशिकाओं में जिनमें सामान्य प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं तथा ऐसी जीवाणु कोशिकाएं जिनमें प्लाज्मिड में विजातीय जीन निवेशित होते हैं, अंतर किया जा सकता है। विषाणु संवाहक के रूप में वायरस एज ए वेक्टर वांछित जीन को जीवाणुओं में पहुंचाने के लिए बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक बीजाणु पौधों में तथा कैंसर कारक रेट्रोवायरस मनुष्य में उपयोग आने वाला वाहक है। प्लाज्मिड ये ऐसे संकर वाहक हैं जिसमें प्लाज्मिड डीएनए अपने साथ एल्फोफेज का कॉस साइट भी धारण किए होता है। कॉस्मिड इक्वल टू कॉस साइट ऑफ एल्फा फेज प्लस प्लाज्मिड। यह बड़े डीएनए खंड को ले जाने में सहायक होता है। इसी प्रकार प्लाज्मिड के साथ फेज डीएनए को जोड़कर प्लाज्मिड वेक्टर फ्रैगमेंट्स भी वाहक का कार्य करते हैं। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कृत्रिम गुणसूत्र ये सामान्यतः 100 kb या 1000 बेस पेयर के से बड़े खंड हैं। ई कोलाई के F कारक से बनाए जाते हैं और यह रीस्ट के भी कृत्रिम गुणसूत्र होते हैं। पौधे एवं जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। जीवाणुओं एवं सुकेंद्रित कोशिकाओं को जीन का उपयोग कर रूपांतरित करके अपने स्वयं के उपयोग के लिए उत्पाद तैयार करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरिस द्विबीजपत्री पौधों का रोगजनक है। यह टीडीएनए कहे जाने वाले प्लाज्मिड में उपस्थित डीएनए खंड को पौधों में स्थानांतरित करके स्वस्थ कोशिकाओं को अबूर्त ट्यूमर में रूपांतरित करता है। ये परिवर्तित कोशिकाएं आवश्यकता पूर्ति हेतु आवश्यक रसायनों को उत्पादित करती है। प्रकृति में पाई जाने वाली यह घटना जैव तकनीक की बुनियाद है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने के कारण इस जीवाणु को प्रकृति का नेचर जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं।
इसी प्रकार जंतुओं में रोगजनक रेट्रोवायरस सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। रोगजनकों की जीन स्थानांतरण की विधि का उपयोग कर इन्हें वेक्टर वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। वांछित डीएनए को प्लाज्मिड टी जीन क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं। टी डीएनए जो है वह निष्क्रिय हो जाता है। इस वाहक को प्लाज्मिड युक्त जीवाणुओं में प्रवेश कराते हैं और ये पौधों की कोशिकाओं को संवर्धित करता है एवं निवेशित अपनी जीन अभिव्यक्ति करते हैं। निपुण पोषक कॉम्पिटेंट होस्ट कोशिका के बाहर से जीन एवं प्लाज्मिड को ग्रहण करने की योग्यता निपुणता कहलाती है। डीएनए हाइड्रोफिलिक जल स्थायी एवं माइक्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होता है, अतः यह कोशिका झिल्ली से होकर अंदर नहीं जा पाता है, किंतु निपुणता अल्प समय के लिए विकसित की जा सकती है। पोषक कोशिका की द्विसंयोजित धनायन जैसे कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता से अभिकृत कर उसकी निपुणता में अभिवृद्धि की जा सकती है, जिससे डीएनए आसानी से प्रवेशित हो जाता है। कोशिकाओं को पहले बर्फ पर रखा जाता है, तत्पश्चात 42 डिग्री पर अल्प समय तक ताप आघात दिया जाता है। अब इसे फिर से बर्फ में रखा जाता है। विदेशी डीएनए कोशिका झिल्ली से गुजरकर कोशिका में प्रवेश कर जाती है। पुनरावृत्ति। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि पुनर्योजक डीएनए तकनीक के कौन कौन से साधन हैं। उनमें प्रयुक्त होने वाले साधनों में एंजाइम, वाहक, वेक्टर्स, निपुण पोषकों के बारे में हमने जाना। अभ्यास कार्य। बच्चों, आज जो विषयांश हमने पढ़ा है उससे संबंधित आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, नोट करें। प्रश्न पहला, प्लाज्मिड क्या है? प्रश्न दूसरा, पुनर्योजक डीएनए तकनीक में उपयोगी एंजाइम का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, PBr 322 क्या है? इसका चित्र बनाकर वर्णन करें। प्रश्न 4, एक्सोन्यूक्लियेसेस और एंडोन्यूक्लियेसेस में अंतर लिखें। प्रश्न 5, प्लाज्मिड PBr 322 में पाए जाने वाले 2 प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के नाम लिखें।